नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन सबसे पहले मैं आपको दिखाने जा रहा हूं लालू प्रसाद यादव को बिहार से, पटना से एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा। देखिए तस्वीरें आपके सामने आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को तस्वीर, उन्हें एयरलिफ्ट करके लाया जा रहा है। पटना की तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। कैमरों के बीच एम्बुलेंस में लालू यादव को लेकर आया जा रहा है। वो तस्वीर इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं एम्बुलेंस के अंदर लालू यादव, उनकी सुपुत्री मीसा भारती भी अंदर बैठी हुई है। लालू को आप देख रहे हैं, ऑक्सीजन लगा हुआ है और लालू की तबीयत लगातार बिगड़ रही है और उन्हें पटना में वो हॉस्पिटल में एडमिट थे। पटना के अस्पताल से एयरलिफ्ट करके हवाई जहाज के जरिए उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है आगे के इलाज के लिए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से उनकी तबीयत लगातार बिगड़ रही थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया कि उनका इलाज, बेहतर इलाज के लिए उन्हें दिल्ली लाया जाएगा। वो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। लालू प्रसाद यादव को आप देख रहे हैं इस वक्त एम्बुलेंस के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें एयरलिफ्ट किया गया है। लगातार उनकी सेहत बिगड़ रही थी, उनकी सेहत में सुधार नहीं हो रहा था, जिसके बाद उन्हें दिल्ली लाया जा रहा है। एम्बुलेंस के अंदर लालू यादव की तस्वीर इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। लालू यादव से मिलने के लिए नीतीश कुमार भी पहुंचे थे और उनका इलाज आगे का दिल्ली में होगा। एम्बुलेंस के अंदर उनकी बेटी मीसा भारती बैठी हुई है, जिन्हें आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लालू यादव का आगे का इलाज दिल्ली में होगा। वो एक हादसे के दौरान गिर गए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत लगातार खराब होती चली गई है। देखिए एम्बुलेंस में मौजूद लालू यादव। तो ये भारत की बात है। मैं आज सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा फ्रांस स्टाइल में, भारत में जो एक के बाद एक धमकी भरी चीजें सामने आ रही हैं। फ्रांस स्टाइल में ऐसे कट्टरपंथ का जवाब और इलाज आखिर कब होगा, इसकी हम बात करेंगे। अगली बड़ी खबर पर हम बात करेंगे। एक खादिम अंदर चला गया है, यानी जेल में, और दूसरे का नंबर है। साथ ही बात करेंगे अगली बड़ी खबर की कि नुपुर शर्मा पर तो गुस्सा, लेकिन महुआ पर मौन क्यों, बड़ा सवाल यह है और देश यह सवाल पूछ रहा है। इसके अलावा अगली बड़ी खबर होगी आज कि बीमार लालू को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉल किया। तस्वीरें मैंने दिखाई, पीएम ने फोन किया, क्या बात की फोन पर, यह आपको दिखाऊंगा। और आखिरी बड़ी खबर होगी कि सीएम के बाद अब दूल्हा बनने वाले हैं भगवंत मान। और आइए शुरुआत कर रहे हैं आज की एक सबसे बड़ी खबर के साथ। और सबसे बड़ी खबर, सबसे पहली खबर यह है, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी के नेता लालू प्रसाद यादव को दिल्ली एयरलिफ्ट किया गया है। वो पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये आप देख रहे हैं वो तस्वीर, फुल स्क्रीन जरा लीजिए। लालू यादव को किस तरह से एम्बुलेंस के जरिए लेकर आया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। ये आप देख रहे हैं एम्बुलेंस के अंदर लालू यादव मौजूद है, उन्हें पटना से दिल्ली लाया जा रहा है एयरलिफ्ट करके। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं। लालू यादव को अंदर लेकर आया गया, एम्बुलेंस के अस्पताल में एडमिट थे और इस स्थिति में नहीं थे कि सारी चीजों को हटाकर उन्हें दिल्ली लाया जाए, इसलिए उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। लगातार उनकी सेहत बिगड़ रही थी। उनकी बेटी मीसा भारती भी एम्बुलेंस के अंदर मौजूद थी। देखिए एम्बुलेंस वहां से रवाना हो गई है। ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें देखिए, लालू यादव को एम्बुलेंस के अंदर शिफ्ट किया गया है। इससे पहले लालू आईसीयू में भर्ती थे। आइए मैं आपको दिखाऊं लालू की तबीयत जिस तरह से खराब है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लालू को देखने के लिए पहुंचे, वो तस्वीरें मैं दिखाऊंगा। ये तस्वीरें देखिए जरा, फुल स्क्रीन लीजिए। नीतीश कुमार को आप देख रहे हैं, लालू यादव को देखने के लिए पहुंचे, उनका हालचाल जानने पहुंचे। तेजस्वी यादव दूसरी तरफ खड़े हुए हैं। नीतीश कुमार, जिस वक्त लालू यादव पटना में एडमिट थे, सीएम नीतीश कुमार, नीचे की ग्रिड हटाई, सीएम नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव को देखने, उनका हालचाल जानने पहुंचे। सामने आप देख रहे हैं तेज प्रताप खड़े हैं, दूसरी तरफ तेजस्वी मौजूद हैं। तेजस्वी से उन्होंने हाल जाना कि इस वक्त क्या स्थिति है लालू यादव की। दोनों पुराने साथी रहे हैं, दोनों के साथ के बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक और तस्वीर दिखा रहा हूं। किन परिस्थितियों में लालू यादव को भर्ती कराया गया था, ये आप देख रहे हैं। लालू यादव की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, जिस वक्त एडमिट हुए थे उस वक्त बहुत सीरियस स्थिति थी, गिर गए थे, उस दौरान उन्हें एडमिट किया गया था। ये लालू की तस्वीर देख रहे हैं। लेकिन सोचिए क्या हुआ लालू को कि उन्हें अचानक अस्पताल में भर्ती कराया गया। सबसे पहले आपको बताऊं कि पिछले दिनों लालू प्रसाद यादव दरअसल गिर गए थे घर में, उस दौरान उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। लालू राबड़ी देवी के सरकारी, हुआ क्या था ये आपको बता रहा हूं। दरअसल सरकारी आवास पर थे लालू यादव,
रविवार को लालू यादव सीढ़ियों से दरअसल गिर गए थे और उसकी वजह से गिरने के बाद दाएं कंधे में उनके फ्रैक्चर आ गया था। लालू यादव की कमर में भी चोट आई थी और इसके बाद पटना के एक निजी अस्पताल में लालू को भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज हुआ। लालू इलाज कराकर घर वापस भी लौट आए थे, लेकिन सोमवार सुबह तड़के 3 बजे उनकी हालत अचानक बिगड़ गई। आनन फानन में उन्हें दोबारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती थे लालू यादव, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया जा रहा है। सोमवार को तेज प्रताप और तेजस्वी अस्पताल में ही रहे। हालांकि लालू की तबीयत पहले से बेहतर जरूर हुई है। आज लालू को एयरलिफ्ट कर दिल्ली लाया गया है और साथ में राबड़ी और तेजस्वी भी दिल्ली आए हैं। खबर यह है कि जरूरत अगर पड़ी, ज्यादा तबीयत खराब हुई तो उन्हें सिंगापुर भी आगे के इलाज के लिए ले जाया जा सकता है। लालू कई तरह की बीमारियों से दरअसल जूझ रहे हैं। लालू यादव को किडनी की समस्या है, इसके अलावा डायबिटीज के साथ साथ प्रोस्टेट की भी परेशानी है। लालू यादव हृदय रोग से भी पीड़ित हैं, हार्ट पेशेंट भी हैं और कुछ अरसे पहले उनका वॉल्व भी बदला गया था। तो इन परेशानियों से जूझ रहे हैं लालू। और आपको तस्वीरें एक दिखाने जा रहा हूं कि उनकी बेटी, जब लालू हॉस्पिटल में एडमिट थे तो उनकी बेटी ने उन्हें फोन लगाया और वीडियो कॉल पर बात की। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। उनकी बेटी को आप देख रहे हैं, रोहिणी को, जो उनसे वीडियो कॉल के जरिए बात कर रही है। ये आप देख रहे हैं नीचे, वीडियो कॉल से फोन लगाया। उनकी बेटी जो विदेश में रहती है, रोहिणी आचार्य, उन्होंने फोन लगाया और वो फोन पर बात कर रही हैं लालू यादव से, जिस दौरान वो एडमिट थे। रोहिणी सिंगापुर में रहती हैं। उनकी बेटी की आंखों में आप आंसू देख रहे हैं। आइए अब आपको सुनवाने जा रहे हैं तेजस्वी क्या कह रहे हैं लालू की सेहत को लेकर, सुनिए जरा। हालात स्टेबल है और आप लोग सब लोगों की जानकारी में पहले से ही होगा कि किडनी और हार्ट का शुरू से ही इलाज जो है दिल्ली में चलता रहा है। तो बाकायदा एम्स में चलता रहा है और जो डॉक्टर जो देखते रहे हैं, जिनको लालू जी के मेडिकल हिस्ट्री का और इलाज का, ट्रीटमेंट का सारा जानकारी पता है, प्राप्त है, तो वहीं हम लोगों की राय बनी कि वहाँ ले जाकर के इनकी इलाज जो है वहीं कराया जाए, ट्रीटमेंट कराया जाए। जैसे भी पता था कि सिंगापुर ले जाना है तो सिंगापुर ले जाना था, 10-15 दिन बाद ले जाना था, लेकिन अब तो फ्रैक्चर हो चुका है। तेजस्वी को आप सुन रहे थे, लेकिन खबर यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लालू यादव की तबीयत के लिए फोन लगाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लालू यादव में बहुत अच्छे रिश्ते रहे। ये एक शादी की तस्वीर है, जब प्रधानमंत्री पहुंचे थे लालू यादव के शादी समारोह में, प्रधानमंत्री ने फोन किया, क्या कुछ बात की आपको बताने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के अलावा कई और लोगों ने लालू की सेहत पूछने के लिए फोन किया है। देखिए जरा क्या बात हुई, किससे बात हुई, आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लालू के सुपुत्र और बेटे जो पीछे खड़े हुए हैं, तेजस्वी यादव को फोन किया दरअसल, और तेजस्वी से प्रधानमंत्री ने 10 मिनट तक बातचीत की फोन पर। तेजस्वी ने से लालू यादव की तबीयत के बारे में पूछा पीएम मोदी ने। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी फोन किया है लालू की तबीयत के लिए। राहुल और प्रियंका ने भी तेजस्वी को फोन किया है, लालू यादव की तबीयत के बारे में जानकारी ली है फोन करके। अन्य नेताओं ने भी तेजस्वी को फोन किया है। तो आइए आपको सुनवाता हूं, प्रधानमंत्री ने जो फोन किया, तेजस्वी से बात हुई, क्या बात हुई, जरा सुनिए तेजस्वी बता रहे हैं। इस घड़ी में सब लोगों ने, हर कोई नेता ने, चाहे पक्ष के लोग हों, सत्ता दल के हों या विपक्ष के हों, सभी लोगों ने फोन करके हमसे हालचाल जाना। कल प्रधानमंत्री जी का भी फोन आया था और जब से एडमिशन हुआ है अस्पताल में, तब से मुख्यमंत्री जी लगातार फॉलोअप भी ले रहे हैं। सभी मंत्री से लेकर राहुल गांधी जी हों या प्रियंका गांधी जी हों, उनसे भी हमारी बात हुई है। उन लोगों ने भी चिंता जताई है और वो सब लोग यही दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द लालू जी स्वस्थ हो। तो आज लालू के करीबी मित्र उन्हें देखने पहुंचे। 74 साल के लालू यादव पिछले 3 दिनों से पटना के अस्पताल में भर्ती थे। इसी दौरान लगातार सीएम नीतीश कुमार लालू यादव की तबीयत पर नजर बनाए हुए थे। पिछले 3 दिनों में नीतीश ने कई बार तेजस्वी को फोन किया और आज खुद अस्पताल पहुंचकर नीतीश कुमार ने लालू यादव से मुलाकात की। पटना के अस्पताल के अंदर की इन तस्वीरों को देखिए। लालू यादव बेड पर लेटे हैं और सामने नीतीश कुमार खड़े हैं। बीमार लालू को देखकर नीतीश के चेहरे पर चिंता साफ देखी जा सकती है और इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने अस्पताल में मौजूद डॉक्टरों से भी बातचीत की है। नीतीश और लालू की पार्टी के बीच भले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष का रिश्ता हो, लेकिन लालू और नीतीश का याराना बहुत पुराना है।
कभी एक दूसरे के साथ तो कभी एक दूसरे के विरोधी रहे। लालू और नीतीश के बीच भले ही राजनीतिक मतभेद रहा हो, लेकिन इनके बीच हमेशा पारिवारिक संबंध भी बना रहा है। नीतीश और लालू की दोस्ती छात्र राजनीति के दौरान ही शुरू हुई थी। साल 1974 से 77 तक लालू यादव जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व वाले आंदोलन में शामिल सबसे अहम युवा नेता थे, तो नीतीश कुमार भी इस आंदोलन की ही देन है। जेपी आंदोलन से राजनीति की शुरुआत हुई। दोनों जनता पार्टी में शामिल हुए थे, दोनों बिहार के मुख्यमंत्री भी बने, दोनों अलग अलग सरकार में रेलवे मंत्री भी रहे। 2005 में लालू को हराकर नीतीश सीएम बने। 2014 में नीतीश ने बीजेपी से किनारा कर लिया और 2015 विधानसभा चुनाव में लालू नीतीश साथ साथ आ गए। लालू ने नीतीश कुमार को फिर सीएम बनाया। जेडीयू आरजेडी का गठबंधन हुआ, लेकिन सरकार नहीं चल पाई। नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई। 2020 में फिर जेडीयू बीजेपी ने आरजेडी को हराया। लालू पिछले काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं और ऐसे में लालू की विरासत उनके छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने संभाली है। नीतीश कुमार ने आज तेजस्वी से भी बात की। अक्सर तेजस्वी नीतीश को चाचा कहकर बुलाते हैं और एक चाचा की तरह ही नीतीश कुमार तेजस्वी का हौसला बढ़ाते भी दिखे। जरा सुनिए तेजस्वी क्या कह रहे हैं। स्थिति बेहतर है, लेकिन ये बहुत अच्छा चीज है कि एक बार दिल्ली में जाकर के सब दिल्ली जाएंगे और सब तरह का टेस्ट कराएंगे और उनको से ही हमारे तो बहुत पुराने आज के। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। बड़ी खबर एक और खादिम की है। फ्रांस स्टाइल में ऐसे खादिमों का इलाज कब होगा? फ्रांस का स्टाइल क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये देखिए, ये है खादिम। इन्होंने जो धमकियां दी थी कल, तो देखिए कल जो ये तस्वीरें आई थी लग रहा था वाकई इनकी धमकी में कोई दम है, लेकिन अगली तस्वीर देखिए जरा कैसे बेदम हो गए। दूसरी तस्वीर दिखाई, आज पुलिस ने पकड़ लिया। सलमान चिश्ती गिरफ्तार हो गए। वो जो धमकी दे रहे थे, हालत देखिए जरा। सलमान चिश्ती को पुलिस ने पकड़ा है नीली टी शर्ट में। हाल और हुलिया देखिए, अब आप समझ सकते हैं सारी धमकी निकल गई पुलिस की वर्दी देखकर। लेकिन एक और तस्वीर बीजेपी ने ट्वीट की। बीजेपी का कहना है कि बीजेपी ने ट्वीट में कहा कि पुलिस सिखा रही थी कि कहो नशे में धमकी दी है। सुनिए जरा, बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने इसको ट्वीट किया, सुनिए। कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? नशे में था ताकि कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? नशे में था ताकि कौन सा नशा कर रखा था वीडियो बनाते टाइम? तो आपने सुना, ये वीडियो बीजेपी के प्रवक्ता अमित मालवीय ने ट्वीट किया और उन्होंने दावा किया कि राजस्थान की पुलिस दरअसल इस खादिम को बचाने की कोशिश कर। एक तो अंदर हो गया, इससे पहले एक और अंदर हुआ था, अब उससे मिलवाने जा रहा हूं जिसकी बारी है। कौन है वो? अगला चेहरा देखिए जरा, तस्वीरें दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये है वो जो फिर एक और खादिम तैयार हो गए अजमेर के, जो अब धमकियां दे रहे हैं। तो सवाल यह है कि दो तो अंदर हो गए, अब तीसरे का नंबर है। ये तीसरा क्या कह रहा है देखिए जरा। बहुत जरूरी है ऐसे लोगों को सलाखों के पीछे भेजना, जिससे एक सबक भी मिलेगा। और ऐसे ये देख रहे हैं आप, ये सबसे पहले देखिए, ये जो अंदर दो हैं, इन दोनों को देखिए जेल के अंदर, कल तक बाहर थे। हिस्ट्री शीटर सलमान, सबसे पहले सलमान के बारे में बताऊं। सलमान चिश्ती गिरफ्तार हो गया है, जेल में है। नुपुर के खिलाफ भड़काऊ बयान केस में इसकी गिरफ्तारी हुई है। 2 दिनों की रिमांड पर सलमान चिश्ती है फिलहाल। और नुपुर शर्मा के कत्ल की धमकी दी थी। नदीम पहले से अंदर है। बूंदी में मौलाना नदीम ने धमकी दी थी, इनके बारे में कल आपको बताया था। नुपुर को जुबान काटने की धमकी दी थी मौलाना ने, हाथ काटने की भी धमकी दी थी। अब जेल में है। मौलाना नदीम को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। अब तीसरे की बात करते हैं। 2 अंदर है और तीसरे का नंबर है। इनका नाम है सरवर चिश्ती। अजमेर से इन्होंने भड़काऊ वीडियो इनका सामने आया है। हिंदुस्तान को हिला देने की धमकी दे रहे हैं। ऐसा आंदोलन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान हिल जाएगा, इन्होंने कहा। नुपुर के बयान की वजह से माहौल खराब हुआ है।
कन्हैया की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराया है और नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है इन्होंने। दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव हैं ये सरवर, और इनके बारे में बताऊं कि पुलिस इनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। लेकिन चिश्ती की जो गिरफ्तारी हुई है, कहां से कैसे गिरफ्तारी हुई है चिश्ती की, जरा सुनिए क्या कह रही है पुलिस, सुनिए। खादी मोहल्ला से ही अभी दस्तयाब किया गया है। नुपुर शर्मा के संबंध में कुछ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, उसी के संबंध में ये वीडियो वायरल हुआ यूट्यूब पे और उसी के माध्यम से हम तक पहुंचा कि ये जो सरवर चिश्ती है, ये सरवर चिश्ती, इसका कनेक्शन पीएफआई से सामने आया है जिसकी गिरफ्तारी हुई है बीती रात। देखिए जरा इसका पीएफआई का कनेक्शन क्या है। सरवर चिश्ती का पीएफआई से लिंक सामने आया है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। कुछ महीने पहले दरगाह में एक बैठक हुई, खबर यह है बैठक में पीएफआई से जुड़े लोग शामिल हुए थे और सरवर ने पीएफआई सदस्यों का बाकायदा परिचय करवाया था। 2012 में चिश्ती के खिलाफ केस दर्ज हो चुका है और भड़काऊ भाषण मामले में बेंगलुरु में यह मामला दर्ज हुआ है और इस मामले में पुलिस को इसकी तलाश थी। तो पीएफआई का लिंक जो है यह बहुत डेंजरस है, बहुत खतरनाक है। क्या इस हत्या में, इस सर काटने वाली साजिशों में क्या कोई पीएफआई का लिंक है? और क्या उमेश की जो हत्या हुई, ये हत्या की सीसीटीवी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, उमेश कोले जी की जो हत्या हुई इसमें भी क्या पीएफआई शामिल थी? अगली तस्वीर जरा दिखाइए फुल स्क्रीन। ये आप देख रहे हैं एक और 7 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। ये 8वां आरोपी जिसके घर एनआईए की टीम पहुंची है। उमेश कोले की हत्या में 8वां आरोपी जिसका नाम शमीम बताया जा रहा है, शमीम की तलाश में एनआईए पहुंची और उसके बाद एनआईए ने उसके घर का ताला भी खुलवाया है। और आइए अब मैं आपको बताऊं, एक बड़ा बुनियादी सवाल है, ये जो जहनियत है, ये जो कट्टरपंथी नारे हैं, ये कहां से आ रहे हैं? इन नारों की जो जड़ है, ये जड़ पाकिस्तान से है। आइए आपको बताऊं, ये जो नारा सरतन से जुदा आप सुन रहे हैं, ये भी भारत का नहीं, इसका ताल्लुक भी उसी आतंकी देश पाकिस्तान से। पाक का नारा है सरतन से जुदा। नुपुर केस में इस नारे के जरिए भड़काया गया। ये आप सलमान तासीर को देख रहे हैं, ये गवर्नर हुआ करते थे पाकिस्तान के। पाकिस्तान में पहली बार इस नारे का इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान में 2011 में पंजाब के गवर्नर थे ये सलमान तासीर, इनकी हत्या हुई थी। सलमान तासीर को उनके गार्ड ने, उनके अंगरक्षकों ने ही गोली मार दी थी। ईश निंदा कानून का विरोध करने पर इनकी हत्या कर दी गई थी और तासीर की हत्या के बाद पाकिस्तान में भूचाल आ गया और साथ ही साथ तभी मौलाना हुसैन रिजवी चर्चा में आए। ये हुसैन रिजवी क्या थे? हुसैन रिजवी ने जिस गार्ड ने मारा था इन्हें, गार्ड मुमताज कादरी को काजी घोषित कर दिया था। सोचिए जरा, ये होता है पाकिस्तान में एक हत्या के बाद कैसे किसी को तमगे बांटे जाते हैं। उसी दौरान उसके जुलूस में 2 नारे लगने शुरू हुए और नारे गुस्ताख रसूल की एक सजा। ये जो नारे लगे भारत में, या इस तरह के भड़काऊ मौलाना जो नारे लगा रहे हैं सरतन से जुदा, इसे मूव कीजिए आगे, ये नारे लग रहे थे सोशल मीडिया पर। नारे को बैन करने की मांग की जा रही है और बैन नहीं, ऐसे नारों को तो अपराध घोषित किया जाना चाहिए। जरा सुनिए जैनुल आबदीन क्या कह रहे हैं, क्योंकि अभी 2 खादिमों के जो वीडियो सामने आए हैं उनका ताल्लुक अजमेर से है, तो दीवान अजमेर के क्या कह रहे हैं उन्हें सुनिए जरा। ये तालिबानी सोच जो चल रही है कि इसका गला काट दो, उसका गला काट दो, इसके लिए सिर्फ इतना कहना उचित होगा कि हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान शरीफ हमें ये तालीम देता है कि इस रूए जमीन के ऊपर अगर किसी इनोसेंट का, चाहे वो बालिग हो, नाबालिग हो, लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, उसको अगर नाहक मारा, बेकसूर, बेगुनाह, तो पूरी इंसानियत का खत्म होना। तो आप सुन रहे थे दीवान को, लेकिन एक बड़ा बुनियादी सवाल है, ऐसे कट्टरपंथियों का इलाज क्या है? फ्रांस एक इलाज करने जा रहा है ऐसे जहरीले और नफरती लोगों का। देखिए जरा फ्रांस क्या इलाज करने की तैयारी में है। फ्रांस में कट्टरपंथ का पक्का इलाज है। फ्रांस में मुस्लिमों की आबादी 10% है। यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाला देश अगर कोई है तो वो फ्रांस है। तो फ्रांस ने किया क्या, वहां भी इस तरह के बहुत से कट्टरपंथी लोग हैं। इस्लामिक कट्टरपंथी ताकतों से फ्रांस परेशान हो गया। धार्मिक कट्टरपंथ के खिलाफ फ्रांस में बाकायदा एक नया कानून आने की तैयारी है। कानून में कहीं भी इस्लाम शब्द का इस्तेमाल नहीं है।
शरिया कानून के मुताबिक शादी पर रोक लगा दी गई है। सभी नागरिकों को धर्मनिरपेक्षता का सम्मान करना होगा। सरकारी कर्मचारी की निजी जानकारी शेयर नहीं की जा सकती। 40 लाख का जुर्माना है, 3 साल की सजा हो सकती है। पैगंबर का कार्टून दिखाने पर टीचर की हत्या हुई थी फ्रांस में, आपको याद होगा। धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के खिलाफ जाने पर सजा होगी। 65 लाख का जुर्माना और 5 साल तक की सजा दी जाएगी। बच्चों को घर पर पढ़ाने की अनुमति लेनी होगी, वरना घर पर आप बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे। धार्मिक संस्थानों को विदेशी फंडिंग की जानकारी देनी होगी और धार्मिक चिन्हों के प्रदर्शन पर प्रतिबंध होगा। आतंकी गतिविधि में शामिल तो धार्मिक संस्थान भी बैन कर दिए जाएंगे। फ्रांस ने यह तैयारी की है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आज की अगली बड़ी खबर है। सवाल यह है कि नुपुर शर्मा पर तो बहुत गुस्सा है, शोर है, लेकिन महुआ पर मौन क्यों? सवाल यह है। महुआ मोइत्रा ने क्या कहा? यह जो मां काली का वीडियो आया है, महुआ ने इस पर भी विवादित बयान दे दिया। महुआ मोइत्रा टीएमसी की सांसद हैं और उनके बयान के बाद आपको बताऊं किस तरह से हंगामा मच गया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। बीजेपी ने प्रदर्शन किया, ये देख रहे हैं महुआ की तस्वीरों के साथ, फुल स्क्रीन लीजिए एम्बियंस के साथ। बीजेपी ने कोलकाता की सड़कों पर यह प्रदर्शन किया, सुनिए जरा। ये आप देख रहे हैं महुआ मोइत्रा के खिलाफ प्रदर्शन हुआ कोलकाता में। आइए आपको बताऊं कि महुआ ने आखिर कहा क्या, जिसके बाद ये हंगामा हुआ है। ये सारा बवाल किस कदर बढ़ चुका है, ये देखिए उनका बयान। महुआ ने दरअसल मां काली पर विवादित बयान दिया है। महुआ ने मां काली को मांस खाने वाली बता दिया, मां काली को शराब पीने वाली बता दिया। महुआ के बयान पर देश भर में विरोध हुआ। महुआ के खिलाफ कई जगह एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में महुआ के खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज हैं और उत्तर प्रदेश में भी 3 एफआईआर महुआ के खिलाफ दर्ज की गई हैं। भोपाल समेत 2 जगहों पर उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर है। महुआ पर अब इस वक्त गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। बीजेपी ने महुआ और उनकी पार्टी से माफी मांगने की मांग की है कि माफी मांगे टीएमसी। लेकिन आपको बताऊं कि सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पुलिस कमिश्नर भोपाल के, जिनका नाम है मकरंद देउस्कर, क्योंकि भोपाल में महुआ के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। सुनिए जरा। काली देवी के बारे में अशोभनीय टिप्पणी की गई है, उस पर से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस विषय को लेकर के उन्होंने क्राइम ब्रांच भोपाल में शिकायत दर्ज कराई थी, जिससे धारा 295A भादवी के तहत अपराध दर्ज किया गया है। अब सवाल यह है कि बीजेपी कह रही है कि ममता बनर्जी माफी मांगे, टीएमसी माफी मांगे, लेकिन तस्वीर पहले आपको दिखाऊं। ये देखिए, ये जो आप देख रहे हैं, इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाइए ममता बनर्जी और महुआ मोइत्रा कितनी करीबी हैं एक दूसरे की। लेकिन इस दौर में टीएमसी ने किनारा कर लिया है। आइए अब आपको बताऊं कि टीएमसी का टेक क्या है, कैसे तृणमूल कांग्रेस डैमेज कंट्रोल कर रहा है। तृणमूल कांग्रेस ने महुआ मोइत्रा के बयान से हाथ अलग कर लिए। देखिए जरा, हुआ ये कि महुआ के बयान के बाद पार्टी इस वक्त डैमेज कंट्रोल मोड में आ गई है। पार्टी ने विवाद को बढ़ता देख उनके बयान से किनारा कर लिया। महुआ के बयान से कोई लेना देना नहीं। टीएमसी ने ट्वीट कर कहा यह महुआ के निजी विचार हैं। टीएमसी महुआ के बयानों का समर्थन नहीं करती है, पार्टी ने कहा है। इसके बाद महुआ ने पार्टी से नाराजगी का इजहार किया है। ट्विटर पर महुआ ने अपनी पार्टी यानी टीएमसी को अनफॉलो कर दिया है, फॉलो करना बंद कर दिया है। महुआ ने कहा मैंने किसी का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने कहा मैंने किसी फिल्म या पोस्टर पर कुछ नहीं बोला है। मैं काली की उपासक हूं, मैं किसी चीज से नहीं डरती हूं। उन्होंने कहा मैं आपके गुंडों और पुलिस से भी नहीं डरती हूं। सत्य को मदद की जरूरत नहीं है, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं। दरअसल महुआ बार बार विवादित बयान देती रही है। इससे पहले भी कई विवादित बयानों से चर्चा में रही। महुआ पश्चिम बंगाल की कृष्णानगर से टीएमसी की सांसद हैं। 2016 से 2019 तक करीमनगर से विधायक भी रही हैं और साथ ही साथ टीएमसी में आने से पहले युवा कांग्रेस में भी रह चुकी हैं महुआ। उनके बारे में बताऊं, 2010 में महुआ ने कांग्रेस छोड़ दी थी और तब तक कांग्रेस में थी। महुआ मोइत्रा ने अमेरिका से पढ़ाई की है और लंदन की बैंकिंग कंपनी में जॉब भी की है उन्होंने। ये उनका तारुफ था। लेकिन
बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है। पश्चिम बंगाल का मसला है, बीजेपी ने लगातार अपने आप को मजबूत किया है, तो बीजेपी कैसे अटैक कर रही है, सुनिए जरा। सिर्फ हमारा ही धर्म क्यों, सॉफ्ट टारगेट हमको ही क्यों माना जाता है हर बार? इनकी हिम्मत अगर है तो एक हाथ किसी दूसरे देवी देवता के बारे में ऐसा कुछ करें ना, दूसरे धर्म के बारे में कुछ बोल के तो दिखाएं। सिर्फ हम ही क्यों? क्योंकि इसके पीछे इनकी सोची समझी रणनीति है। ये चाहते हैं कि ये हिंदू धर्म को बहुत छोटा और नीचा दिखाएं, जो शाश्वत है, जो धर्म आदिकाल से चलाया है, ये उसको नीचा। चूंकि ये जानते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जिससे भारत जुड़ा हुआ, तमाम विदेशी आक्रांत आए पर हमारा कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ पाए क्योंकि हमको हमारी भावनाएं धार्मिक जोड़े रहीं। बंगाल का हर घर में देवी माँ काली को पूजन होता है, हम लोग का फास्टिंग होता है काली पूजा का दिन, अमावस्या का दिन। इसका खिलाफ कानूनी तरीके से कार्रवाई होना चाहिए। इस तरह की चीज़ों से समाज में बिखराव, टकराव, किसी भी तरह का जो है वो कन्फ्यूज़न, मुझे लगता है समाज के लिए भी ठीक नहीं है, देश के लिए भी ठीक नहीं है, और जो लोग ये कर रहे हैं उनको भी इस बात को समझना चाहिए। इस प्रकार की फिल्म यदि हम पूरी तरह से बैन कर दें, और जिसने ये दुस्साहस किया है वह आने वाले 5 वर्षों तक उस क्षेत्र में काम नहीं कर सकता अगर इस प्रकार का कानून में प्रावधान हो। किसी धर्मों के देवताओं का अवमान करने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं गृह मंत्री जी से मांग करता हूं, साधु संतों में और सनातन प्रेमियों में इसका जबरदस्त रोष है, ऐसे पिक्चर पर बैन लगाए, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और आइए और अब बात करते हैं काली की। दरअसल सवाल यह है कि वो जो फिल्म डॉक्यूमेंट्री जो रिलीज होने वाली है, उसका जो पोस्टर और प्रोमो आया है, उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। अब लगातार कई एफआईआर दर्ज हो चुकी है। मेरे पीछे आप देख रहे हैं उनकी डायरेक्टर लीना, उनके बारे में आपको बताऊं अब तक कितनी एफआईआर दर्ज हो चुकी। फिल्म मेकर लीना की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। लीना के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज हो चुकी है। कल एक के बाद एक 3 से 4 एफआईआर दर्ज हुई। अब जागृत हिंदू मंच ने लीना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई हुई है। मां काली के विवादित पोस्टर मामले में कई एफआईआर हो चुकी हैं। 153A धर्म जाति के आधार पर भड़काना, इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है। 295A धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने का मामला दर्ज हुआ है। 2 जुलाई को कनाडा में यह पोस्टर जारी किया गया था और विवादित पोस्टर जारी होते ही भारी विरोध भी देखने को मिला था। आइए अब आपको सुनवाता हूं। लोगों में भी गुस्सा है, देश के लोगों में भी गुस्सा है। वो भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनकी धार्मिक आस्था पर चोट क्यों। सुनिए। नुपुर शर्मा जी का विरोध कौन समाज कर रहा है, देश में कौन लोग कर रहे हैं, ये पूरा देश जान रहा है, पूरा विश्व देख रहा है। पूरे विश्व के लोग, एक समाज के लोग, एक धर्म के लोग एक हो चुके हैं। और महुआ ने जो कहा वो हिंदू समाज का अपमान है, इससे हम लोग आघात हुए हैं। नुपुर शर्मा का जो विरोध कर रहे हैं वो इस देश के जो जिहादी लोग हैं वही कर रहे हैं। बाकी हिंदुस्तान में किसी को कोई आपत्ति नहीं है नुपुर शर्मा के बयान से। महुआ जी ने जो बोला है, इनको ये उनकी टिप्पणी सही नहीं है। ये समाज के प्रति और अपने धर्म के प्रति बिल्कुल उन्होंने गलत बयान दिया है। नुपुर शर्मा का विरोध, मुझे लगता है कि नुपुर शर्मा का सहारा लेकर देश में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको अमन चैन शांति रास नहीं आ रही है। वो देश को दंगों की आग में झोंकना चाहते थे, इसलिए सिर्फ नुपुर शर्मा का विरोध हो रहा है। महुआ पर मौन, पहली बात तो एक अच्छी चीज आई है कि टीएमसी ने खुद उस चीज से किनारा किया है और हिंदू समाज को संगठित होना होगा। जो भी ऐसे लोग हैं उन पर कार्रवाई इस देश में होगी और आगे वाले समय में बहुत एक नजीर बननी चाहिए इन लोगों पर कार्रवाई करके। इन लोगों ने देवी देवताओं का अपमान किया है, हमारी माँ काली का अपमान किया है, और जो लोग मौन हैं वो एक व्यक्ति विशेष जात के लोग हैं जो उस पर मौन हैं। गलत बयान उन्होंने दिया है। माँ काली हम लोगों की देवी है, बहुत परिवार ऐसे जिनकी कुल देवी है। अब वो सिगरेट और मांस, दारू ये सब दिखा के गलत तो उन्होंने बयान दिए ही हैं, लेकिन हिंदू बहुत सीधा होता है इसलिए थोड़ा मौन है। आइए, लोगों में गुस्सा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। आज की एक और बड़ी खबर है और कल की भी बड़ी खबर होगी। सीएम के बाद अब दूल्हा बनेंगे भगवंत मान। खबर यह है कि भगवंत मान कल शादी करने वाले हैं। भगवंत मान और केजरीवाल के रिश्ते आपको पता है और संभव है केजरीवाल जरूर जाएंगे बाराती बनकर भगवंत मान की शादी में। अगली तस्वीर जरा दिखाइए। ये है भगवंत मान की होने वाली पत्नी जिनके साथ कल वो शादी कर रहे हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर उनकी जो पत्नी होने वाली, उनके बारे में बताता हूं। कब शादी होगी, कहां शादी होगी, कौन कौन शादी में पहुंचने वाला है, ये आपको बताने जा रहा हूं। चंडीगढ़ में उनकी शादी होगी।
ये आप देख रहे हैं कुछ इसी तरह से भगवंत मान कल मौजूद होंगे। पंजाब के सीएम भगवंत मान कल शादी करेंगे। कल चंडीगढ़ में गुरप्रीत कौर से शादी करेंगे। उनकी पत्नी का नाम है गुरप्रीत कौर। शादी की सभी रस्में सीएम आवास पर होंगी। गुरप्रीत कौर हरियाणा के पिहोवा की रहने वाली हैं और सीएम मान की बहन की दोस्त हैं गुरप्रीत। गुरप्रीत कौर पेशे से डॉक्टर हैं और 2017 में मुलाना मेडिकल कॉलेज अंबाला से उन्होंने पढ़ाई पूरी की है। 2019 में मान की मुलाकात गुरप्रीत से हुई थी और तब भगवंत मान संगरूर से लोकसभा के सांसद थे। मां की इच्छा के बाद सीएम मान शादी के लिए तैयार हुए हैं। गुरप्रीत सीएम पद के शपथ ग्रहण समारोह में भी मौजूद थीं। तो आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं हरजोत सिंह बैंस, जो कि मान सरकार में ही मंत्री हैं, यानी मान के मंत्री को सुनिए शादी की क्या तैयारियां हैं। पंजाब के बेटे और हमारे बड़े भाई हमारे माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी की कल शादी है जी, और हमारे सबके लिए और मुझे लगता है सारे पंजाब में एक खुशी की लहर है। और मैं भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि आई एम विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी मैरिड लाइफ। बस जी हम सब आम आदमी पार्टी के हर एक परिवार की तरफ से उनको बहुत बहुत मुबारकबाद जी। आइए अब बात बताते हैं कि सीएम की शादी है और सीएम की बारात में बाराती कौन कौन होंगे ये आपको बताने जा रहे हैं। कल कौन कौन पहुंचेंगे इस समारोह में, तो सभी करीबी लोगों को ही बुलाया गया है। उन करीबी लोगों में सीएम हाउस में शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं जोर शोर से। सीएम मान की शादी में कई बाराती आने वाले हैं। संभव है कि सीएम केजरीवाल सपरिवार परिवार के साथ शिरकत करेंगे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी शादी में शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा भी शादी में शिरकत करेंगे और अरेंजमेंट की जिम्मेदारी भी खबर है कि राघव चड्ढा ही निभा रहे हैं। शादी में चुनिंदा रिश्तेदारों को ही आमंत्रित किया गया है और शादी समारोह में 20 से 25 लोग ही शामिल होंगे। जरा सुनिए राघव चड्ढा जो शादी की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं क्या कह रहे हैं, सांसद भी हैं, सुनिए जरा। हम सबके लिए एक बहुत खुशी का पल है, खुशी का लम्हा है, खुशी का दिन है और मान साहब के एक जीवन का एक नया चैप्टर, एक नया अध्याय शुरू होने को जा रहा है और एक लंबे समय के बाद फिर से घर में खुशियां लौटी हैं। तो मैं मान साहब को, उनकी बेबे जी को, उनकी सिस्टर को, परजाई जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक छोटा सा फंक्शन कल रखा है जिसमें सिंपल फंक्शन है, जिसमें बस घर परिवार के लोग होंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी भी उस फंक्शन में शिरकत लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए विद फैमिली आएंगे, सह परिवार आ रहे हैं। तो भगवंत मान दरअसल दूसरी शादी करने वाले हैं। उनका एक परिवार है, उसके बारे में आपको बताऊं। ये उनका परिवार, उनकी पहली पत्नी, उनकी बहन है, ये भगवंत मान की बहन। ये जो बहन है उनकी बहन की ही मित्र है जिनसे शादी कर रहे हैं गुरप्रीत। ये भगवंत मान को उनकी बहन के साथ आप देख रहे हैं। बहन ने बहुत दबाव बनाया कि वो गुरप्रीत से शादी करें और भगवंत मान का जो परिवार है यानी पहली पत्नी जो है वो विदेश में रहती हैं। दोनों बच्चे जो हैं, अभी जब भगवंत मान ने शपथ ली थी तो दोनों बच्चे भारत आए थे, पंजाब पहुंचे और भगवंत मान के शपथ ग्रहण समारोह में दोनों उनके बच्चे शामिल हुए थे। ये आप देख रहे हैं भगवंत मान की बेटा है ये और ये उनकी सुपुत्री है जो विदेश में रहते हैं। दोनों आए थे शपथ ग्रहण के दौरान और क्या शादी समारोह में भी शिरकत करेंगे इस बात की जानकारी अब तक नहीं है। ये दोनों बेटा और बेटी विदेश में रहते हैं। जब भगवंत मान सीएम बने तो पिता के शपथ में दोनों बच्चे शामिल हुए थे। आइए परिवार के बारे में बताता हूं मैं आपको। सीएम मान दूसरी शादी कर रहे हैं। जो उनकी पहली पत्नी है वो भी विदेश में रहती हैं। दोनों बच्चे भी उन्हीं के साथ रहते हैं विदेश में। बहुत कम लोग भगवंत मान के बारे में जानते हैं। कॉमेडियन रहे हमेशा, उनको उसी तरह से लोग पहचानते रहे। सियासत में आने के बाद वो कैसे कॉमेडियन से एक पॉलिटिशियन बने। आपको बताऊं कि 48 साल के सीएम मान दूसरी शादी करने वाले हैं और सीएम मान की पहली पत्नी का नाम इंद्रप्रीत कौर है जो 2014 में भगवंत मान जब संगरूर के सांसद बने थे तब इंद्रप्रीत कौर ने मान के लिए प्रचार किया था। उस दौरान कैंपेन किया था 2014 में। साथ ही आपको बताऊं सांसद बनने के बाद पत्नी से रिश्ते उनके खराब होते चले गए, रिश्ते बिगड़ गए। साल 2015 में दोनों अलग हो गए, दोनों ने तलाक ले लिया। पहली पत्नी से सीएम मान के 2 बच्चे हैं, एक बेटा और एक बेटी है। बेटे का नाम दिलशान है और बेटी का नाम सीरत है।
ये दोनों बच्चे अपनी मां के साथ अमेरिका में रहते हैं और दोनों बच्चे सीएम के शपथ ग्रहण समारोह में भी आए थे। दोनों की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। दोनों बच्चों की क्या शादी में शिरकत करेंगे इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन चंडीगढ़ में शादी की तैयारी चल रही है। खबर यह है कि गुरुद्वारे में दोनों की शादी होगी, भगवंत मान की और उनकी पत्नी गुरप्रीत, और इस गुरुद्वारे में शादी के बाद उसके बाद वापस सीएम हाउस आएंगे और सीएम हाउस में ही कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जहां 20 से 25 लोग शिरकत करेंगे। बहरहाल खबरों में आगे बढ़े, इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें। बड़ी खबर यह है कि मुख्तार अब्बास नकवी ने इस्तीफा दिया था। मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद जो उनका मंत्रालय है, स्मृति ईरानी को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और स्मृति ईरानी अब अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार स्मृति ईरानी को सौंप दिया गया है। अतिरिक्त प्रभार सिंधिया को, जी हां, ज्योतिरादित्य सिंधिया को स्टील मंत्रालय का प्रभार दे दिया गया है। सिंधिया को भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया पहले से नागरिक उड्डयन मंत्री हैं और यह मंत्रालय अब ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी संभालेंगे। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, मुख्तार अब्बास नकवी और आरसीपी सिंह, ये दो वो सांसद जिनका कार्यकाल पूरा हो रहा था, दोबारा इन दोनों को राज्यसभा नहीं भेजा गया, सांसद नहीं थे, इसलिए मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा। अब मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया और स्मृति ईरानी संभालेंगे। आइए अब आपको जाते जाते वो तस्वीरें दिखा रहा हूं जरा। लालू प्रसाद यादव एयरलिफ्ट करके कैसे लैंड होंगे दिल्ली में कुछ वक्त में, तस्वीरें दिखाइए जरा। दिल्ली में लैंड होंगे लालू प्रसाद यादव, लेकिन सवाल यह है कि लालू का इलाज दिल्ली में चलेगा और दिल्ली में ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लालू प्रसाद यादव जिस वक्त पटना से उन्हें दिल्ली लाया गया और दिल्ली के अस्पताल में उनका इलाज होगा। तेजस्वी का कहना है कि अगर यहाँ, ये देखिए आप मीसा भारती को भी देख रहे हैं जो कि एम्बुलेंस में मौजूद है। तेजस्वी का कहना है कि अगर यहाँ उनकी सेहत में सुधार नहीं हुआ तो उन्हें आगे के इलाज के लिए सिंगापुर भी भेजा जा सकता है। बहरहाल आप भी अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।